साथियों नमस्कार। मैं राम प्रताप सिंह कुशवाहा। आप सुन रहे हैं हमारे चैनल ज्ञान एंड नॉलेज के विशेष प्रोग्राम मंथन को। और आज मंथन में विशेष महत्वपूर्ण शीर्षक है। शीर्षक तो आज भाई पितृ दिवस चल रहे हैं, जिनको बड़े दिन कहा जाता है, गुरु दिन कहते हैं। आजकल वो चल रहे हैं। वास्तव में क्या ये एक कूपमंडूकता है या रूढ़वादिता है या वैज्ञानिकता है या एक उच्च आध्यात्मिक दर्शन है? क्या है ये? इसको समझने की बहुत बड़ी आवश्यकता है, क्योंकि आपके ऊपर या आपके समाज के ऊपर या आपकी संस्कृति के ऊपर हमेशा कुछ तार्किक बुद्धिजीवी लोग, कुछ समालोचक लोग हमेशा उंगली उठाते रहते हैं, जिसका तथ्यपरक ज्ञान हम लोगों को ना होने की वजह से हम उनको सही रूप से प्रत्युत्तर नहीं दे पाते और मुखर नहीं हो पाते, क्योंकि ज्ञान नहीं है। और वास्तव में सत्य तो यह है कि पूरी दुनिया का विज्ञान आजकल मानव शरीर की क्रिया से आगे बढ़ ही नहीं पाया। लेकिन मानव शरीर कार्य कैसे कर रहा है, किस शक्ति से कार्य कर रहा है, इसको समझने के लिए दुनिया में, पूरी दुनिया में सनातन के अलावा, सनातन या वैदिक व्यवस्था के अलावा कहीं कोई आपको ज्ञान का प्रकाश नहीं मिलेगा। और ज्ञान का जो असली प्रकाश है कि शरीर क्या है और उसमें आध्यात्मिक तेज क्या है और ये शरीर कैसे जीवांत होके, चेतन होके कार्य करता है, यही है गूढ़ रहस्य हमारे उपनिषद और वेदों में। और जो ये आप क्रिया कर रहे हैं पृथ्वी विसर्जन की, ये क्रिया एक वैज्ञानिक है और आध्यात्मिक दर्शन का उच्च शिखर है। हाँ, थोड़ा सा आप ध्यान रखें इस क्रिया में कि जो ये आप क्रिया कर रहे हैं ये वृक्षों के नज़दीक करें, अपना जल का तर्पण वृक्षों के ऊपर करें या नज़दीक करें, जिससे आपका जो ये अंश है, जल का अंश, वो एक जीवांत रूप में वृक्ष जो कि शाश्वत शिव है। देखो, इस दुनिया में प्राणवायु कोई आजकल नहीं दे पा रहा। बड़ा वैज्ञानिक भी अपने मुंह से कार्बन डाइऑक्साइड ही निकालेगा। कोई आप यांत्रिकी क्रिया करोगे तो उसका भी दुष्परिणाम कोई ना कोई विषैली गैस ही होगा। यदि आप ऑक्सीजन भी बनाने लगो विभिन्न चीज़ों से, तो उसकी जो रूपण होगा बाद में वो बुरा ही होगा, कोई ना कोई अन्य गैस निकलेगी। लेकिन अगर प्राणवायु शुद्ध ऑक्सीजन चाहिए तो वृक्ष के अलावा कुछ नहीं, शिव के अलावा। ये भी एक बहुत बड़ा दर्शन है। तो आज हमको पावन भूमि अयोध्या में जड़ भरत जी, जो चैतन्य संत हैं और चैतन्य भरत जी के नाम से जाने जाते हैं, वो आज मिल गए हैं। आप उनकी परिचर्चा अवश्य सुनिए, थोड़ा गंभीरता से सुनिए और बहुत ही ज्ञानवर्धक। हाँ, वो कोई व्यवसायिक संत नहीं है, वो तप के बल के द्वारा उन्होंने ये ज्ञान प्राप्त किया है। तो चलिए आज सुनते हैं थोड़ा सा, क्योंकि वास्तव में आज पूरी दुनिया अगर किसी की खोज कर रही है, किसी की डिस्कवरी कर रही है, तो वो सनातन के ज्ञान की कर रही है। बस ये है कि वो अब संस्कृत और हिंदी भाषा को छोड़ के अपनी भाषाओं में उसको रूपित करके आप लोगों के सामने पेश कर रहे हैं। बस इतना अंतर है। वो अपना वर्जन रख रहे हैं, हाँ, और भ्रम जाल फैला रहे हैं पूरी दुनिया में। सभी आप पंथ देख लें, संप्रदाय देख लें, सभी अपने पूर्वजों को पूजते हैं, लेकिन उंगली हमारे ऊपर उठाई जाती है कि हम रूढ़वादी हैं, जबकि सत्य रूप तो यह है कि हम आध्यात्मिकवादी हैं और प्रकृतिवादी हैं, नेचरवादी हैं। आइए सुनते हैं आज श्री भरत जी को। तो है जैसे सूर्य का प्रकाश जल पे पड़ता है तो तरंगें निकलती हैं, उसी प्रकार से मन बुद्धि चित्त जो अहंकार है उसके ऊपर आत्मा का प्रकाश पड़ रहा है। उस प्रकाश से प्रकाशित होकर के चलायमान है। ये है इसका मेन रिसर्च। अच्छा, हाँ, वेदांत का मेन रिसर्च बतला रहा हूँ आपको। तो वेदांत की जो सर्वोच्च फिलॉसफी है वो शारीरिक मीमांसा है। माने ये जो
सूक्ष्म शरीर है, कारण शरीर है, कैसे बना, किन तत्वों से पुर्जा तैयार हुआ, माने एक एक पुर्जे का उसमें निदान बतलाया है वेदांत तत्व में भाई। जब तो क्या डॉक्टरों को पहले वेदांत का अध्ययन करना चाहिए जो आज के डॉक्टर हैं? हाँ, जरूर करना चाहिए। देखो अपना जो है खजाना है, अध्यात्म विद्या है, इसको जरूर पढ़ना चाहिए, तभी डॉक्टर जो है शरीर की गतिविधि को समझेगा, क्रिया को समझ पाएगा। जैसे आयुर्वेद में आपकी पूर्ण चिकित्सा है हर एक प्रकार की। अच्छा, आयुर्वेद में? हाँ, तो उसमें मनोविज्ञान सारा सब है। मनोविज्ञान भी है उसमें? मनोविज्ञान भी है, उसका जो है मनोचिकित्सा भी करते हैं। तो ये जो है मन बुद्धि, ये तो आज तक किसी आचार्य ने नहीं बताया कि वेद में मनोविज्ञान भी है। मनोविज्ञान सब उसमें संपूर्ण विद्या है, संपूर्ण। कोई उसके ऊपर चले तो सही, कोई उसको जाने तो सही। वो तो आपके पास इतना खजाना है कि आप साक्षात स्वयं आपको शिव बना देगा वो। अरे शिव स्वयं, आप स्वयं में शिव हैं। तो आप ब्रह्म को खोजने की जरूरत नहीं, आप स्वयं ब्रह्म हैं। लेकिन वो माया के कारण से आप जो है ब्रह्म रहे, आप अपने मनुष्य मान रहे हैं। ये जो है मैंने आपको सूत्र बतलाया कि हम मनुष्य नहीं है, न मन है, न बुद्धि है, न चित्त है, सब अवयव हैं। अच्छा, ये आत्मा के अवयव हैं। ये आत्मा का जो है माने कार्यकरण संघात है। अच्छा, आप स्वयं में है, स्वयं में शिव है। प्रत्येक व्यक्ति स्वयं में शिव है। हाँ, स्वयं में शिव है। बहुत अच्छी चर्चा आज आपने की। आत्मा ब्रह्म, ये आत्मा ही ब्रह्म है। आत्मा ब्रह्म है। हाँ, ये आत्मा कोई ब्रह्म मतलब जो ब्रह्म राम जी हैं? अरे भाई, ये जो राम जी है सो आप है, वो आपके अच्छा। अंदर वही चीज है, वही तत्व है। देखो ऐसा है, आप निर्गुण निर्विशेष को, जो निराकार ज्योति है, उसको आप कैसे पकड़ोगे? जब तक वो कार्यकरण संघात में नहीं आएगा, मतलब सगुण रूप में नहीं आएगा, तब तक आप नहीं पकड़ सकते। सोपाधिक ब्रह्म ही तो है। ओम पूर्णमदं पूर्णमिदं इदं, माने ये जगत सोपाधिक ब्रह्म और एक निरुपाधिक ब्रह्म जो उपाधि से रहित है, वह आप हैं। इसका रिसर्च वेदांत ने बतलाया, बहुत अच्छे ढंग से कहा है कि भाई वो निरुपाधिक ब्रह्म जो है ना तो चलता है। तो हम क्या माने महाराज जी कि वेदांत को भारतीय जो ऋषि और मुनि हैं वर्तमान में, पुराने की नहीं कह रहे हैं, हाँ, वर्तमान में विश्व पटल पर नहीं रख पाए? विश्व पटल पर रखे हैं, लेकिन वो वहां तक चल नहीं पाते, जान नहीं पाते लोग, उनको कोई बताने वाला नहीं है रास्ता, तो वो भ्रम जाते हैं। हाँ, हमारे यहाँ 4 वेद हैं। हाँ, 4 वेद हैं, 6 शास्त्र हैं। 6 शास्त्र हैं। वो जो उसमें जो ज्ञान कांड है जी, वो बहुत थोड़ा सा है। ज्ञान कांड? हाँ, वेद में जी। तो इसमें कहा है कि भाई कर्म से जो है मोक्ष नहीं हो सकता। कर्म से मोक्ष नहीं हो सकता, केवल अंतःकरण की शुद्धि होगी। अच्छा। जैसे आप जो हैं मान के चलो कि वो इसमें कमरे में झाड़ू लगाते हैं जी, उसके बाद में फिर आप उसमें बैठी हैं जी, ठीक है ना। तो कर्म जो है हमारे जो मलिन, जो पूर्व अदृष्ट जो कर्म है उनकी भी शुद्धि करता है, और नवीन कर्मों का जो है उत्पादन होता है। ठीक है। पुण्य कर्म से कर्म कांड और उपासना कांड जी। हम लोगों के पास में चारों वेदों के होने के बावजूद भी कर्म माने जो शास्त्र विधि है वो नहीं है और उपासना भी नहीं है, तो ज्ञान क्या करेगा? जब कर्म और उपासना से आपका चित्त ही शुद्ध नहीं हुआ है, सबसे पहली भूमिका तो ये है जीवात्मा की कि अपने पूर्व अदृष्ट कर्मों को भी जान लेता है वह उपासना करते करते। अच्छा। भाई छांदोग्य उपनिषदों में उपासना प्रबल बतलाई है, अनेक प्रकार की उपासना, जो आध्यात्मिक उपासना है, साम भक्ति उपासना है, साम वेद के अंदर। तो पहले कर्म करिए फिर उपासना करिए। कर्म भी वो शास्त्र विधि के अनुसार जो है, जो बतलाया गया है कि ये नित्य नैमित्तिक कर्मों का कभी त्याग ना करे। यज्ञ दान तप ये मनुष्य के हृदय को पवित्र करने वाले हैं, और ये गृहस्थ आश्रम के ऊपर ही लागा हुआ, क्योंकि प्रवृत्ति मार्ग ही है। ये 2 मार्ग हैं, एक हम जैसे निवृत्ति मार्ग में हैं। अच्छा, संत लोग? हाँ, ये हम लोग जो है सृष्टि से यहीं अलग हो गए। अच्छा। जब हम यहीं से सृष्टि से अलग हो गए, निवृत्ति मार्ग में उपदेश हो गया,
तो प्रवृत्ति मार्ग नहीं है हम। प्रवृत्ति मार्ग में गृहस्थ लोग हैं। हाँ, ये जो है सकाम कर्मा है और माने प्रकृति के अधीन है। अच्छा, तो ये भी तो चलिए, कर्म हो गया, उपासना हो गया, फिर मोक्ष तक कैसे पहुंचेगा आदमी? मोक्ष तक ऐसे, या मोक्ष का स्वरूप आपकी भाषा में? मोक्ष तक वो पहुंचेगा धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। परम वाह। पुरुषार्थ साधन है मोक्ष। हमारा अर्थ कैसा होना चाहिए? धर्म में होना चाहिए, सीधी सीधी बात। वाह, मतलब अर्थ जो पैसा, जो आदमी पैसा कमाए, रुपया कमाए, वो धर्म के द्वारा कमाए। हाँ, वो धर्म जो है, वो अर्थ जो है आपका धर्म में हो और आपका काम भी धर्म में हो, मर्यादा में हो, और आपका मोक्ष भी धर्म में हो। वाह, ये है, ये सही मंत्र। हमने आपने संत जी की गहन परिचर्चा को सुना। वास्तव में उनका कहना यह है कि हम शरीर नहीं हैं, हम ही ब्रह्म तत्व हैं। हम में और प्रभु श्री राम जी में कोई अंतर नहीं है। ब्रह्म से वो बने हैं और ब्रह्म से ही आत्मा बनी है और आत्मा से ही आप बने हो। हाँ, आप जो सुन रहे हैं, आप भी ब्रह्म तत्व से ही बने हो, ब्रह्म अंश से बने हो। संत जी ने आज के आधुनिक डॉक्टर और चिकित्सकों और महानुभावों को ये अपनी सलाह दी है कि उनको पहले वेदांत का अध्ययन करना चाहिए। शरीर तंत्र से पहले वेदांत तंत्र को समझना चाहिए, तो वो मनोयोग से और मनोविकारों को और मनोचिकित्सा से बहुत अच्छा इलाज कर सकेंगे और जन सेवा कर सकेंगे। हाँ, तो चलिए साहब, अब हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए और मिलने जुलने वालों को भी ये ज्ञान भेजते रहिए, जिससे भ्रम जाल दूर हो, दुनिया का भ्रम जाल दूर हो और दुनिया आपके यथार्थ सनातन स्वरूप को समझे, जिसे समझना चाह रही है। अगर नहीं समझना चाह रही है तो इतने बड़े बड़े महान वैज्ञानिक महानुभाव क्यों सनातन पर रिसर्च कर रहे हैं? क्यों इतनी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियाँ रिसर्च कर रही हैं? हम भ्रमित हो रहे हैं, हम भूलते जा रहे हैं अपने ज्ञान को, जो महाज्ञान है, और दूसरों की वही बातों को हम मान रहे हैं, क्योंकि हम मुखर नहीं हैं। तो आज से मुखर भी बनिए। अब ये भेज दीजिए भाई, हमारे सब्सक्राइब कर लीजिए और सबको मिलने जुलने वालों को भेजिए, जिससे जन जागरूकता फैले। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद।